आपको पता है, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों का एक ऐसा संगम है जो पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन सोचिए, अगर इस पवित्र बंधन में कोई गलती हो जाए और वह गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। हाँ, आज मैं उसी गलती की बात करने वाला हूं, जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो इसके परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कौन से दिन और महीने में शादी नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक संस्कार है। यह संस्कार आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ खास दिन और महीने ऐसे होते हैं जब शादी करना शुभ नहीं माना जाता? जन्म के महीने में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? ध्यान दीजिए, अगर आपका जन्म आश्विन के महीने में हुआ है तो आश्विन के महीने में शादी करना अशुभ माना जाता है। यही नियम बैशाख, जेठ, श्रावण या किसी भी अन्य महीने के लिए लागू होता है। इसका कारण यह है कि जन्म के महीने में विवाह करने से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। जन्म के दिन में शादी करना कैसा है? सोचिए, अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ है और आपने उसी दिन शादी की योजना बनाई है तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। रविवार, सोमवार या किसी भी अन्य दिन का जन्म है, उस दिन भी शादी से बचना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि जन्म के दिन शादी करने से गृहस्थ जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। जन्म के नक्षत्र में विवाह करना सही है? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, आपके जन्म का नक्षत्र क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो अपने माता पिता या अपनी जन्म कुंडली से यह जानकारी लें। ध्यान रखें, अपने जन्म के नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। यह भी एक बड़ा दोष माना जाता है। ज्येष्ठ मास में शादी करने का निषेध। अब बात करते हैं जेठ के महीने की। खास तौर पर अगर आपके घर का पहला बेटा या पहली बेटी यानी ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री है तो उनके लिए इस महीने में विवाह करना वर्जित है। इससे दोष लग सकता है और उनका गृहस्थ जीवन प्रभावित हो सकता है। क्या करें अगर शादी टल नहीं रही है? लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि शादी टल नहीं सकती तो इसके लिए समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अगर ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री की शादी जेठ के महीने में करनी है तो आप यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए विशेष पूजा अर्चना और दोष निवारण के उपाय किए जाएं। इसके लिए किसी योग्य पंडित से सलाह लें। विवाह के सही समय का महत्व आपने देखा होगा कि विवाह के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन का पहला कदम है। जब आप यह कदम उठा रहे हों तो समय और तिथि का चयन बेहद सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत शुभ होगी तो पूरा जीवन खुशहाल और आनंदमय होगा। गृहस्थ जीवन का सही तरीका विवाह के बाद आप सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, बल्कि गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। यह धर्म आपको सिर्फ संसार में नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इसलिए जब आप गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर रहे हों तो संतों और विद्वानों से सलाह लेकर ही सही समय पर विवाह करें। अब बात दिल से देखिए, यह सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जीवन खुशहाल और सुखमय हो। आपसे एक दोस्त की तरह कह रहा हूं, ये बातें हल्के में मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ये जानकारियां किसी काम आ सकती हैं तो इन्हें जरूर अमल में लाइए। अंत में, अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव या राधे राधे लिखकर हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। इससे मुझे भी खुशी होगी कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं।